हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और हमने पार्ट वन में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपने दोस्तों वो 40 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं देखे जो पार्ट वन में हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, तो आपको उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम पार्ट टू में टोटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर दो क्वेश्चन पेडागोजी के भी रह गए थे, तो वो भी हम यहाँ से 41 से स्टार्ट करते हैं और बाकी इसमें मेनली मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 62 तक आपका मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा, तो वो उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि जो स्कूल का जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका इनमें से एक फंक्शन कौन नहीं है। तो मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल, स्कूल की जो वर्किंग है उसकी निगरानी करना, ये तो होता है इसका काम मैनेजमेंट कमेटी का, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है प्रिपेयर द रिकमेंडेशन स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो जो स्कूल का जो विकास योजना प्लान होता है उसको बनाना, ये भी मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है। या इंश्योर द टीचर मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, तो इस ताक जो आपके टीचर्स होते हैं उनकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना, ये भी काम होता है। तो फिर ऑप्शन ए की बच रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहा गया है कि एडवाइस टीचर ऑन इशू रिलेटेड टू पैडागोजी एंड असेसमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, वो कैसे पढ़ा रहा है, उसका पैडागोजी से रिलेटेड इशू, उसके पैडागोजिकल जो इशू है उसमें बात करना है, उसके असेसमेंट वो कैसे ले रहा है उसमें बात करना। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत है और यही गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, और 42 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसिंग चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के आकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है टू कंपेयर स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज, यानी कि छात्रों की उनकी क्षमताओं के संदर्भ में तुलना करना। या बी ऑप्शन है टू लेबल स्टूडेंट एज स्मार्ट, एवरेज या वीक, तो कभी भी हम तुलना नहीं करेंगे बच्चों की और ना बच्चों को स्मार्ट, एवरेज और वीक में कन्वर्ट करेंगे। या तीसरा ऑप्शन है टू कंप्लेन टू पेरेंट रिगार्डिंग द शॉर्टकमिंग ऑफ देयर वर्ड, यानी कि बच्चों की जो कमियां हैं उनको हम उन पेरेंट्स को बताएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। टू असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी बीइंग अडॉप्टेड, तो हम जो बच्चों का जो आकलन करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो हम अपनी टीचिंग में जो इफेक्टिवनेस ला सके, ताकि हम जो टीचिंग कर रहे हैं, टीचर जो टीचिंग कर रहा है उसमें क्या और इफेक्टिवनेस ला सकता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। तो ये थे आपके मैथमेटिक्स पेडागोजी के दो क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट होते हैं। तो 43 से आपके मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि x माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पूछा गया कि कौन एक सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ऑप्शन को सिर्फ पुट करके देखना है। जब आप ऑप्शन को पुट करके देखेंगे तभी इसका आंसर मिलेगा। और बहरहाल इसमें जब आप ऑप्शन पुट करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन से ही आप पुट करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मैं इसको में डायरेक्ट, क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है इसके अंदर कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेहतर है कि स्किप करके आगे बढ़ जाए और बाद में इन क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 3 वाई इजिकल टू 5 है, तो अगर मैं ऑप्शन, यहाँ पर दो ऑप्शन बच्चों करेक्ट होंगे दोस्तों, एक ऑप्शन सी भी करेक्ट है और एक ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो जामिया ने इस क्वेश्चन को ऑमिट कर दिया था। अब सी और डी क्यों करेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं। जब x की जगह -3/4 और y की जगह -17/12 डालते हैं तो क्या आता है, देखिए x की जगह -3/4 डाला, फिर माइनस का साइन है और फिर 3 है, और y की जगह हमने डाला ब्रैकेट में -17/, ये सी ऑप्शन में डाल रहा हूँ आपके सामने। तो 3 से कटेगा ये 4 बारी में, और ये ऑप्शन आ जाएगा -3/4 और माइनस माइनस मिल के हो जाएगा आपका प्लस 17/4। 17/4 और एलसीएम भी 4 आ जाएगा आपका, तो -3 और +17। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपके पास, निकल के आ जाएगा 14। 14 को जब 4 से डिवाइड आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 3.5, जो कि 5 के बराबर नहीं है।
तो एक ऑप्शन तो ये हो गया कि ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। और दूसरा जब हम सॉल्यूशन करेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 3/7, यानी कि ये एक्स की वैल्यू होती है पहली वाली और दूसरी वाली होती है वाई की वैल्यू। फिर माइनस से फिर 3 और वाई की वैल्यू डाल दी हमने 32/21। इससे काटेंगे 7 बारी में तो आपके सामने निकल के आ जाएगा ये, और 7 ही एलसीएम हो जाएगा तो 3 - 32, जो कि क्या आ जाएगा -29/7। जब -29/7 आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 5 के बराबर नहीं आएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन जब आप करेंगे, वाले दोनों ऑप्शन जब आप डालेंगे, कौन से वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए और ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपके मैच हो जाएंगे, यानी कि x-3y बराबर 5 आ जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन मिल जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ओमिट कर लिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं दोस्तों, और ये आपका मिस प्रिंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे मिस प्रिंट है या कोई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को भी हटा लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 में, इन व्हाट रेशो डज द लाइन x-y-2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। अब किस रेशो में डिवाइड किया है, इसका आंसर हमें करना है। और दोस्तों ये आपको ये भी कैसे करना होगा, इसके लिए भी दोस्तों आपको क्या करना होगा, पूरा लॉन्ग मेथड आपको सॉल्व करना होगा, और पूरा लॉन्ग मेथड में भी आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए ज़रूर पूछे जाएंगे पेपर में। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा मेथड आपको बता देता हूँ। जैसे एक लाइन है आपके सामने, ये ए लाइन है और ये आपकी बी लाइन है, यानी कि ये बी पॉइंट है, ए बी आपकी लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गई, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ये 3, -1 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके 8, -9। अब वो कह रहा है ये जो लाइन है ये इनको किस रेशो में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले हम इसका जो रेशो है वो निकालते हैं, और रेशो के लिए आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम होगा, x, y बराबर m1x2 m2x1 और अपॉन में m1m2 होता है। दूसरा जो होता है वो m1y2 m2y1 अपॉन में m1+m2। ये आप 10th क्लास की बुक में देख सकते हैं। तो मैं सीधा सॉल्यूशन कर देता हूँ। यहाँ पे x, y कोऑर्डिनेट जो निकल के आएंगे आपके वो देख लेते हैं सीधा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये आपका m1x2 होता है, तो m1 तो आपका m1 रहेगा, और x2 है आपका 8, x2 क्या है आपका 8, तो 8m1 प्लस 3m2 डिवाइड में m1+m2। ये आ गया पहला x कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9, यानी कि y2m1 9m1, और यहाँ पर माइनस है, -1 है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, तो -1m2 यानी कि 1 इंटू m2, और नीचे आ जाएगा m1+m2। ये हो गया पहला वाला। और हमें क्या सेटिस्फाई करना है, हमें सेटिस्फाई करना है एक लाइन गिवन है x-y और -2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम इस लाइन को इस तरीके से देखेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पहला कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट ये रहा और y का कोऑर्डिनेट ये रहा, और बराबर ये 2 के है। तो जब आप इसका सॉल्व करेंगे, यानी कि x की जगह मैं अलग पेन से इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। x की जगह इतना पुट करना होगा, यानी कि ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका पूरा y। जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा निकल कर 8m1 प्लस 3m2 -9m1 -2m1 -2m2, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आएगा। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसके बाद यहाँ कर दे रहा हूँ -3m1 बराबर -2m2 -3m1 बराबर -2m2। जब इसको सॉल्व करेंगे m1 और m2 का रेशो आपके पास निकल के आ जाएगा 2:3। बाकी और फर्दर सॉल्यूशन जानने के लिए आप कोई भी 10th क्लास की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर इसका और सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2:3 का मतलब 2:3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में।
इफ 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 head is। अब आपको मालूम है जब तीन कॉइन को सॉरी तीन कॉइन को जब एक साथ उछाला जाता है तो 8 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अब 8 पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। पहला हेड 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 आ सकता है, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है। ये 4 पॉसिबल ये हो गए। और या ऐसा आ सकता है कि टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, या ऐसा आ सकता है कि टेल टेल हेड, या आ सकता है आपका हेड टेल टेल, या तीनों आ सकते हैं आपके टोटल टेल। तो ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हुए, चार चार इधर और 4 ऊपर, तो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम हुए। तो हमें निकालना है कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड कितने मारा है, 1 2 3 4, यानी कि कम से कम 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो वो आ रहा है 4 बारी में कितने पॉसिबल आउटकम है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4/12 जब आप 4/8 को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर आ रहा होगा आपके पास 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी में है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, 1/2। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में, यानी कि 47 क्वेश्चन नंबर में। और इसमें हमसे बोला गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी। यानी कि सिलेंडर की हाइट पूछी गई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये वाला पूछा आपसे गया था। और इसमें आपको क्या करना था, सिर्फ सिलेंडर वाला जो कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर का जो फॉर्मूला है उसको लगाना था। यानी कि आप क्या करते, 2πRh बराबर गिवन था 4.4 गिवन था। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते, अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, नीचे नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने वाला। 2 पाई की जगह क्या लिख देंगे, 22/7। और रेडियस आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, रेडियस ऑफ बेस गिवन है 0.7, और इनटू एच, क्योंकि एच तो आपको निकालना ही है, बराबर 4.4। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 0 से कट जाएगा, नीचे पॉइंट लगा देंगे तो 1 से कट जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये पूरा कट जाएगा। तो टोटल आपके पास हाइट निकल के आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 उधर चढ़कर 44 हो जाएगा, 44 से 44 कैंसिल होकर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन था इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 सेंटीमीटर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में। √2 √8 प्लस √18 √32 इन सब का समेशन करना था आपके सामने। तो ऐसी सीरीज को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 को तो √2 लिख देंगे, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। और इसी तरीके से √18 को भी लिखा जा सकता है 3√2। √32 को लिखा जा सकता है 4√2। और इस तरीके से चलता रहेगा कब तक, n√2 टाइम्स तक। तो √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, √2 जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या आएगा, 1 + 2 + 3 और अप टू सो n तक। तो √2 तो एज इट इज रहेगा। और ये फॉर्मूला बन गया आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप जानते हैं n+1/2 होता है। तो √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा आपके पास n+1 अपॉन में √2। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, n+1 अपॉन में √2। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में। और इसमें हमसे बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है कि कौन सी है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n zeros, या अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एग्जैक्टली n zeros, या अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n मे हैव मोर देन n, या मोर zeros देन n। डी ऑप्शन में है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n-1 zeros। तो दोस्तों 49 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और बी क्यों होगा, इसके पीछे आप जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो डिग्री होती है वो डिपेंड करती है, जितनी पावर होगी उतनी मैक्सिमम डिग्री हो सकती है। कम हो सकती है लेकिन मैक्सिमम उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और कम हो सकती है लेकिन
कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैंने आपको बता दी। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे मैंने एक लिखा, अब इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 0। ये भी आपसे पूछा गया पेपर में कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो उसकी डिग्री होगी 0। और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाती है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है दोस्तों, ये होती है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आपसे पूछेगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो वो है 0। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। इसमें हमसे पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। यानी कि हमें सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद हमसे पूछा गया है कि ये सेमी सर्कल आपका बन गया। सेमी सर्कल के बाद ऐसा ट्राइंगल बनाना है जो इसके अंदर कंप्लीट आ जाए। तो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल आपके सामने बन के आएगा, जिसका रेडियस कितना होगा, आर होगा। इसका रेडियस आपका आर है। तो आपको पता है कि ये भी सेमी सर्कल का डायमीटर होगा, ये वाला पार्ट जो है सेमी सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर होगा और यहाँ से लेकर भी आर होगा। यानी कि रेडियस आपको पता है डायमीटर बराबर 2r होता है, इसीलिए। तो ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना था। तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो सकता है आपको मालूम है। ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पर, r और r मिला के हो जाएगा 2r, और इंटू हाइट, हाइट भी आपका r है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, द रेशनल नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन एज। दोस्तों इसमें भी आपका सारे जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे सही है। रेशनल नंबर 0.3 भी है, 3/10 भी है, 1/3 भी है, 0.33 भी है। तो इस क्वेश्चन को भी ऑमिट कर लिया गया था। इसमें भी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये तो ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म है ही। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या है, इसमें कोई भी राइट ऑप्शन, आपका सारे ही राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, या ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल आर रोम्बस। तो 52 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल रेक्टेंगल आर रोम्बस। देखो दोस्तों रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइडें आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल आपका क्या होता है, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ यानी कि आमने सामने की अपोजिट साइड बराबर होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया कि सारे के सारे रेक्टेंगल रोम्बस नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, जबकि रोम्बस में सारी साइड आपस में बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ 6a² + 3b + 4bc + 8ac। अब इसका फैक्टर हमें बताना था। तो इसका फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन ले लो और लास्ट के 2 में से कॉमन आप ले सकते हैं। जब स्टार्टिंग के 2 में से आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3a आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि a इसमें भी है। तो आपके पास कितना बचेगा, 2a + b। फिर लास्ट में से आप कॉमन ले सकते हैं 4c, तो आपके पास बचेगा b + 2a, b + 2a, b + 2a कह दो या 2a + b, बात सेम ही है। अब आपके पास फैक्टर निकल के आ रहे हैं 3a + 4c और 2a + b, 2a + b। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट शुड बी एडिड टू -3/5 टू गेट -1। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि -3/5 में क्या ऐड किया जाए। तो हम कर लेते हैं एक्स ऐड, कि कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो -1 आ जाएगा।
तो इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -1 और ये उस तरफ जाके हो जाएगा +3/5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे, -5 + 3/5 और राइट ऑप्शन आ जाएगा -2/5। और -2/5 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ये थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा है तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए आर जॉइंट एंड टू एंड, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। दो आइडेंटिकल क्यूब्स हैं जिनको एंड टू एंड जोड़ा गया है। और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब दो क्यूब को एक साथ जोड़ा जाता है, तो वो क्या बन जाता है, क्यूब को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए, बन जाता है आपका क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड बन जाता है। तो क्यूबॉइड जब बनेगा तो उसमें कोई भी आप या तो ब्रेथ को आप डबल कर सकते हैं, या हाइट के थ्रू आप कर सकते हैं, या लेंथ। तो मैं मान रहा हूँ कि जो लेंथ है वो 2a हो गई, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा उसका, और हाइट भी उसका a हो जाएगा, क्योंकि सारी साइड्स आपस में इक्वल है इसलिए हमने a कंसिडर कर लिया है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 × LB + BH + HL। और जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2L की जगह लिखा आपने 2A × A, B की जगह आपने लिखा A × A, और H की जगह भी, और H की जगह आपने लिखा A, और L की जगह लिख दिया आपने 2A। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर रहे होंगे तो 2a² और a² इधर से और 2a² इधर से, तो टोटल यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास 5a²। और 5a² जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10a²। और 10a² ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 96। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 96 दिया हुआ है। If the smaller one of these two number is double and the bigger one is increased by 4, then the product of the number is increased by 160. The smaller number is। अब ये क्वेश्चन जो है आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना है, 96 है। तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर x था, एक नंबर y था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। फिर आगे हमसे बोला गया है कि इन दोनों में क्या करना है आपको, कि पहला जो नंबर है उसका डबल कर दिया गया, यानी कि 2x हो गया, और दूसरा वाला जो है उसमें कितना इंक्रीज किया गया, 4, तो y + 4 किया गया। तो जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 96 में कितना जुड़ गया भाई, 160 और ऐड हो गया, ये आ गया रिजल्ट। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ये इजी हो गया आपके लिए। तो क्या करेंगे, इसमें 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो 2xy आ जाएगा, और 2x को 4 में करेंगे तो 8x आपके पास आ जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 256। xy की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, 2 × 96 + 8x = 256। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, हम इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, तो 8x = 256 - 192, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 64, और 64 को जब आप काटेंगे 8 से, क्योंकि 8 यहाँ पर है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 में। व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन सेट गिवन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आप सॉल्यूशन नहीं करोगे, क्योंकि टाइम लगेगा और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हमें क्या करना है कि ऑप्शन 1 बाय 1 ऑप्शन डालना है। तो जब आप पहला ऑप्शन, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन डालेंगे, फिर दूसरा, सीक्वेंस वाइज, ज़्यादातर पहले दूसरे में से ही आपका ऑप्शन मिल जाता है। और जनरली इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा,
क्योंकि यही सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई और ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब पर्सनली मैंने इसको सॉल्व किया था तो पहले मैंने बी ऑप्शन डाला था, वो सेटिस्फाई नहीं किया था, फिर मैंने ए डाला तो वो सेटिस्फाई हो गया। तो आपको करना क्या है, पहले ही ऑप्शन से आपको, क्योंकि जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग के पहले दूसरे में ही ऑप्शन ज़्यादातर मिल जाते हैं। आपको तुक्का नहीं मारना है तो तुक्का नहीं मारेंगे, तो पहले ऑप्शन आप डाल के देख लेंगे, फिर दूसरा डाल लेंगे। अब इसमें क्या है, कैसे करेंगे आप, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन डाल के दिखाता हूँ। 6 तो है, एक्स की जगह आप कितना लिखेंगे, 2। पहला ऑप्शन डालेंगे 2, तो एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर आप डालेंगे 2 डालेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4, और यह आ जाएगा -35, और यहाँ पे आपने 2 डाला तो 2 + 1/2, और ये 62 था तो मैं उधर लेके चला गया, -62 कर दिया मैंने इसको। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा निकल कर यहाँ से 6 इंटू एलसीएम ले लोगे आप तो 17/4 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5/2। सॉल्व करोगे इधर 2 इधर 3, और 17 क्या होता है 51, 51 और -35 को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -62। अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि 1/2 तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेटिस्फाई करेगा। अब बी ऑप्शन आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पे देखो 3 सब में जाए, 3 सब जगह है, तो ये तो आपको चेक नहीं करना है। कैसे चेक करना है, अब क्या है, 1/2 चेक करोगे तो टाइम लगेगा, -2 चेक करोगे तो कम टाइम लगेगा। जब आप -2 पर्सनली चेक करोगे तो आपके पास यहाँ से -62 नहीं आएगा, तो फिर आपको पता चल गया कि ये भी ऑप्शन गलत हो गए, सारे ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए बचेगा जो कि हमने पुट किए बिना भी आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 58 में चलेंगे, और 58 में हमसे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cosec x माइनस sec x tan x प्लस cot x ऑब्टेन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर बनेगा, इसको हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। पिछला पेपर जो है, पिछले बार जामिया का पेपर थोड़ा सा टफ पूछा गया था, इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है और डिटेल वीडियो बनाने में भी ज़्यादा समय लग जा रहा है। अब क्या करना है, इसमें हमें sin x को sin x लिखेंगे और इसको चेंज कर देंगे 1/, इसको लिखा जा सकता है sin x, cos x को लिखा जा सकता है 1/sin x। सिमिलरली यहाँ पे करना है cos x और sec x को लिख देंगे 1/cos x। tan x की जगह tan x आप लिख दो, और 1/cot x आप लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर उल्टा मैंने बोल दिया, cot x को आप लिख सकते हो 1/tan x, 1/tan x। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों तो आपके पास निकल के आ जाएगा, एलसीएम लेकर आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर माइनस x अपॉन में sin x। इसी तरीके से अगला वाला आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cos x, और अगला वाला आएगा आपके पास tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन में tan x। अभी तक यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद मैं रेड पेन से कर दे रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में, और नीचे लिखेंगे आप जो आपके पास था sin x। कोस स्क्वायर एक्स -1 को आप लिख सकते हैं माइनस का sin स्क्वायर एक्स, और अपॉन में चल रहा है कोस x, और यहाँ से आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख देंगे, और tan x जो था उसको आप चेंज करके कितना लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो कोस x अपॉन में sin x, क्योंकि नीचे से कन्वर्ट होके कोस x ऊपर आ जाएगा इसीलिए। तो आपको एक चीज़ पता चली कि कोस x से तो आपका कोस x कैंसिल हो जाएगा, यह वाला कोस x से यह वाला कोस x आपका कैंसिल हो जाएगा, यह वाला, और एक sin x से यह वाला sin x कैंसिल हो जाएगा, और एक और sin x से आपका यह वाला sin x कैंसिल हो जाएगा इजीली। ये पूरा sin x कैंसिल, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बच जा रहा है। क्या ऑप्शन, क्या बच जा रहा है आपके पास,
आपके पास बचा रहा है कोस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे माइनस का। अच्छा, माइनस से माइनस भी कट गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो आपके पास बचा रहा है कोस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और कोस स्क्वायर एक्स को तो हम कोस स्क्वायर एक्स लिखा रहने देते हैं, और 1 को 1 लिख देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर कैंसिल, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये होता है आपका 1। तो एक ही ऑप्शन बचेगा इसमें, यानी कि एक आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D1। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 में, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4 टाइम इन 24 ईयर। ये 24 साल में 4 गुना हो जा रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें बताना है कि इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। तो हम मान लेते हैं इसमें कि आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना है, P है। प्रिंसिपल आपका P है, तो अमाउंट क्या कह रहा है, अमाउंट 4 टाइम हो रहा है, यानी कि 4P हो जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 3P। ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, A माइनस P। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में 100। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आपको लिखना होगा। P की जगह कितना लिखोगे, P क्योंकि प्रिंसिपल था। रेट आपके पास निकालना है, टाइम आपके पास 24 साल है, 100, और SI की जगह लिख दोगे आप 3P। P से P कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 ऊपर जाकर 3 से काटेगा, ये 24 बारी में 3 से 8, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। जब रेट आप निकालोगे तो 100 अपॉन में 24 सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा 12:1/2%, यानी कि 12%, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में, और 60 भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस c इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 0। यानी कि हमको गिवन है एक प्रोडक्ट, यानी कि एक रूट गिवन थे, दो जो आपका जीरोज है उनका प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो आपको एक चीज़ मालूम है कि अगर हम एक रूट ले लेते हैं अल्फ़ा, एक रूट ले लेते हैं अल्फ़ा जो कि कितना गिवन है, -1। तो आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -C/A, -D/A, -D/A होता है, -D/A। जब आपको फॉर्मूला पता होगा ये वाला -D/A, यहाँ पर इसको कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो -D यहाँ पर कितना है, अल्फ़ा की जगह डालेंगे -1, बीटा इंटू गामा को हम बीटा इंटू गामा ही लिखा रहने देते हैं, और -D की जगह डालेंगे -C, और a की जगह डालेंगे, क्योंकि a कुछ नहीं है, a का कोफिशिएंट है 1, तो वो डाल देंगे 1। तो बीटा इंटू गामा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ जाएगी C। बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास C, और इसको हम बीटा और गामा की वैल्यू को हम इक्वेशन जो आपकी -1 पुट करेंगे। -1 जब पुट करोगे आप ये पूरी इक्वेशन में, ये x² में, यानी कि ये वाली, इसमें जब आप -1 पुट करोगे तो -1, और इसमें पुट करोगे तो a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो -1 आएगा, यहाँ से a आएगा, और यहाँ से -b प्लस c बराबर 0। तो c बराबर क्या आएगा, c बराबर आ जाएगा
बी माइनस ए प्लस 1, क्योंकि यही प्रोडक्ट था इसका, क्योंकि सी ही निकल के आ रहा था और सी की वैल्यू आ रही है माइनस बी माइनस ए प्लस 1। बी माइनस ए प्लस 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में। हमसे बोला गया है ए पर्सन सोल्ड अ टेबल फॉर 423 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 6%। एक आदमी को 6% का लॉस होता है और वो अपना जो प्राइस बेचता है, जो टेबल बेचता है, वो 423 रुपये में बेचता है। एट वॉट प्राइस वुड इट बी सोल्ड एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%। तो अगर उसको 8% का प्रॉफिट कमाना होता या कमाना हो तो वो कितने रुपए में बेचेगा उस टेबल को? तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिखेंगे। आपको गिवन है दोस्तों कि 6% का लॉस हो रहा है, यानी कि 94 रुपये की कोई टेबल बेची, 94 यूनिट की टेबल की वैल्यू है 423। आपको कितने पे निकालनी है? 8% का प्रॉफिट, यानी कि कोई चीज़ अगर मैं 100 रुपये मान लेता हूँ तो इसलिए 94 लिखा है, क्योंकि 6% का लॉस हो रहा है तो 94 होगा, और अगर 8% का प्रॉफिट पाओगे तो 108 हो जाएगा। तो 108 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। ये हो जाएगा 94। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से ये कंप्लीट कैंसिल होगा, और कंप्लीट कैंसिल करने के बाद आंसर आ जाएगा 486। 486 राइट ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसके बाद हम अपने साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। नम्रता कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। नम्रता जो है 15 दिन में अपना काम कर सकती है। इन हाउ मेनी डेज कैन नम्रता एंड श्रुति टुगेदर कंप्लीट द जॉब इफ श्रुति इज ट्वाइस एज फास्ट एज नम्रता। अगर श्रुति जो है नम्रता के दुगनी काम करती है। तो यहाँ पर एक आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो नम्रता है एक जो 15 दिन में काम कर लेती है, और श्रुति है, श्रुति जो है नम्रता से जो काम करती है एफिशिएंसी नम्रता की अगर एक मान लो, क्योंकि 15 काम मान लो, ये टोटल वर्क मान लो 15, तो श्रुति की जो एफिशिएंसी है ना नम्रता से कितनी दुगनी है। तो नम्रता की हुई एक एफिशिएंसी, तो श्रुति की हुई 2। टोटल मिलाकर कितनी हो गई एफिशिएंसी? टोटल मिलाकर हो गई एफिशिएंसी 3। 1 + 2 करेंगे तो 3। काम था 15 और एफिशिएंसी थी 3, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 दिन में। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 डेज। तो ये था आपके टोटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड 2023 के एंट्रेंस क्वेश्चन में पूछे गए। अगर आप दोस्तों डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो डीएलएड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।